नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते और हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। सोचिए, एक सिंपल एसआईपी 10,000 रुपए महीने का, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 लाख रुपए और रिजल्ट कॉर्पस 55 लाख तक मल्टीप्लाई हुआ। कहीं सिर्फ 6 साल में पैसा डबल हुआ और कहीं सेफ एलोकेशन ने एफडी को बीट करके वॉलेटिलिटी के बावजूद इन्फ्लेशन को भी आउटपेस कर दिया। ये फिगर सिर्फ रिटर्न्स नहीं, ये प्रूफ है कि डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में असली डिफरेंस लाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस की जो अपनी सिंप्लिसिटी, फोकस और ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। नाम है पराग पारेख म्यूचुअल फंड यानी PPFAS। ये एएमसी अलग क्यों है? क्योंकि जब बाकी फंड हाउसेस के पास डजन्स ऑफ स्कीम्स होती हैं, PPFAS के पास सिर्फ कुछ केयरफुली चोजन स्कीम्स हैं और हर एक स्कीम एक क्लियर पर्पस के साथ डिजाइन की गई है। तो चलिए अब एक एक फंड को समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लेकिन सॉलिड डेटा के साथ। सबसे पहला फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। ये उनका फ्लैगशिप फंड है। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में फ्लैगशिप फंड का मतलब होता है एक एएमसी का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर और सबसे रिप्रेजेंटेटिव फंड। मतलब वही जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ होता है और जो अपने परफॉर्मेंस और ब्रांडिंग के थ्रू एएमसी की असली पहचान बन जाता है। ये फंड 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, मिनिमम 65% इंडियन इक्विटीज और अप टू 35% ग्लोबल जायंट्स। मतलब एक ही फंड में आपको HDFC बैंक भी मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसे ग्लोबल लीडर्स भी। अगस्त 2025 के एंड तक इसका AUM 1.14 लाख करोड़ था। NAV डायरेक्ट प्लान 91 रुपीज और रेगुलर प्लान 83 रुपीज। TER डायरेक्ट 0.65% और रेगुलर 1.35%। पोर्टफोलियो में बैंक सबसे बड़ा वेट लेते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक और एक्सिस। साथ ही ऑटो सेक्टर से मारुति और M&M, पावर ग्रिड और कोल इंडिया जैसी यूटिलिटीज और ITC जैसे कंज्यूमर जायंट्स भी इंक्लूडेड हैं। ओवरसीज एलोकेशन में मेटा, अल्फाबेट और Amazon जैसे ग्लोबल कंपाउंडर शामिल हैं। परफॉर्मेंस नंबर्स इंप्रेसिव हैं। पिछले एक साल में फंड ने लगभग 19% रिटर्न दिया। 3 साल का CAGR अराउंड 23% और 5 साल का CAGR अराउंड 21% है। और सिंस इंसेप्शन CAGR अराउंड 19.7% रहा है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI अराउंड 14.9% था। मतलब डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ये फंड कंसिस्टेंटली अल्फा डिलीवर करता रहा है। अब सोचिए, अगर आपने मई 2013 से 10,000 रुपीज पर मंथ का SIP शुरू किया होता तो अगस्त 2025 तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 14.8 लाख रुपीस होता और उसकी वैल्यू होती अराउंड 54-55 लाख। यह है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। दूसरा फंड है ELSS टैक्स सेवर फंड। यह 24 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। यह फंड डबल बेनिफिट देता है, एक तरफ टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ी है। अगस्त 2025 में इसका AUM अराउंड 5,500 करोड़ रुपीस था। NAV डायरेक्ट प्लान अराउंड 33 रुपीस और रेगुलर प्लान 31 रुपीस। TER डायरेक्ट अराउंड 0.75% और रेगुलर अराउंड 1.55%। पोर्टफोलियो में फेमिलियर कंपनीज हैं, HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ITC और इन्फोसिस। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 27% CAGR, 3 साल में 25% और 5 साल में 22%। और इंसेप्शन से अब तक CAGR अराउंड 22% रहा है। मतलब ये सिर्फ एक टैक्स सेविंग टूल नहीं, बल्कि पावरफुल वेल्थ क्रिएशन व्हीकल है। और SIP का इंपैक्ट और भी ज्यादा क्लियर है। जुलाई 2019 से अगर आपने 10,000 रुपीज का SIP किया होता तो अब तक अराउंड 7.4 लाख रुपीज इन्वेस्ट होते और उनकी वैल्यू होती अराउंड 14.2 लाख। सिर्फ 6 साल में डबल। अब तीसरे नंबर पर आता है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड रिलेटिवली नया है, लॉन्च हुआ था 27 फरवरी 2024 को। इसका मिशन क्लियर है, इक्विटी और डेट के बीच स्मार्ट रीबैलेंसिंग। मतलब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन चेंज करके डाउनसाइड प्रोटेक्शन और अपसाइड पार्टिसिपेशन दोनों इंश्योर करना। अगस्त 2025 में इसका AUM अराउंड
2466 करोड़ रुपीस था। NAV डायरेक्ट प्लान अराउंड 11.3, TER डायरेक्ट 0.45% और रेगुलर 1.10%। पोर्टफोलियो एलोकेशन में अराउंड 36% इक्विटी है, मतलब कंपनीज जैसे ITC, पावर ग्रिड और कोल इंडिया, अराउंड 36% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाकी AAA बॉन्ड्स और ट्रेप्स। परफॉर्मेंस अभी शॉर्ट हिस्ट्री में ही जज होता है। 1 ईयर CAGR अराउंड 9% और सिंस इंसेप्शन अराउंड 8.7% CAGR, बेंचमार्क के 8% से थोड़ा बेटर। और अगर फेब 2024 से 10,000 रुपीज़ का SIP शुरू होता तो अब तक अराउंड 1.8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होते और वैल्यू होती अराउंड 2.0 लाख, मतलब सेफ और स्टेडी कंपाउंडिंग की शुरुआत। अब चौथे नंबर पर आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था 26 मई 2021 को। फोकस है मेनली डेट, थोड़ी इक्विटी, ताकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों बैलेंस हो। अगस्त 2025 तक इसका AUM अराउंड 2,945 करोड़ रुपीस था। NAV डायरेक्ट प्लान अराउंड 15.2, TER डायरेक्ट 0.45% और रेगुलर 1.10%। पोर्टफोलियो में अराउंड 48% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 21% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 13% इक्विटी और अराउंड 9% रीट्स और इनविट्स है, मतलब एक हेल्दी ब्लेंड ऑफ फिक्स्ड इनकम, ग्रोथ और रियल एस्टेट। परफॉर्मेंस नंबर्स स्टेबल हैं। 1 ईयर CAGR अराउंड 10%, 3 ईयर CAGR अराउंड 10.2% और सिंस इंसेप्शन अराउंड 10.3%। बेंचमार्क के 7% के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर। और अगर मई 2021 से 10,000 रुपीज़ का SIP किया होता तो टोटल इन्वेस्ट हुआ होता अराउंड 5.2 लाख रुपीज़। वैल्यू आज होती अराउंड 6.5-6.6 लाख, मतलब स्टेबिलिटी भी मिली और इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोथ भी। अब आता है आर्बिट्राज फंड। ये फंड 2 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कैश और फ्यूचर्स के प्राइस गैप से स्टेडी रिटर्न बनाना। रिस्क लो है और रिटर्न्स FD से थोड़ा ज़्यादा। अगस्त 2025 में इसका AUM अराउंड 1,839 करोड़ रुपीस था। NAV डायरेक्ट प्लान अराउंड 11.4, TER डायरेक्ट 0.30% और रेगुलर 0.95%। पोर्टफोलियो में हेज्ड पोजीशंस हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HAL जैसे लार्ज कैप्स। परफॉर्मेंस इंसेप्शन के बाद से अराउंड 7.4% CAGR और पिछले एक साल में भी 7%, आर्बिट्राज इंडेक्स के बराबर या थोड़ा बेटर। और अगर नवंबर 2013 से 10,000 रुपीज़ का SIP किया होता तो अब तक 2.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होते और वैल्यू होती अराउंड 2.35 लाख। FD लेवल सेफ्टी, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न। और फाइनली लिक्विड फंड। ये फंड 11 मई 2018 को लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, सेफ पार्किंग, रीजनेबल रिटर्न और हाई लिक्विडिटी। अगस्त 2025 में AUM अराउंड 3,930 करोड़ रुपीस था। NAV डायरेक्ट प्लान 1,473, TER डायरेक्ट 0.20% और रेगुलर 0.60%। पोर्टफोलियो में अराउंड 50% CDs, 23% CPs, 21% T-bills और अराउंड 4% NCDs हैं, मतलब एक हेल्दी ब्लेंड ऑफ फिक्स्ड इनकम, ग्रोथ और लिक्विडिटी। परफॉर्मेंस भी बिल्कुल कैटेगरी के लाइन में है। 1 ईयर CAGR अराउंड 6.2%, 3 ईयर CAGR अराउंड 5.9%, 5 ईयर CAGR अराउंड 6% और सिंस इंसेप्शन 6 to 6.5%। और अगर मई 2018 से 10,000 रुपीज़ का SIP होता तो टोटल इन्वेस्ट होता अराउंड 8.8 लाख, वैल्यू होती अराउंड 12 to 13 लाख, मतलब स्टेबल ग्रोथ के साथ लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल। तो दोस्तों, यह था पराग पारेख म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स का कंप्लीट स्नैपशॉट। फ्लेक्सी कैप जो लॉन्ग टर्म और ग्लोबल एक्सपोजर देता है, ELSS जो टैक्स बेनिफिट के साथ वेल्थ क्रिएशन करता है, डायनामिक और कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो बैलेंस स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं, आर्बिट्राज जो शॉर्ट टर्म सरप्लस के लिए सेफ ऑप्शन है और लिक्विड फंड जो सेफ्टी और लिक्विडिटी का कॉम्बो देता है। और सबसे एंगेजिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने टाइमली SIP शुरू किया होता तो आज के दिन तक हर फंड ने इन्वेस्टर्स को एक मीनिंगफुल कॉर्पस बना के दिया होता। यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। PPFAS का USP एक ही लाइन में समझिए, लिमिटेड स्कीम्स, हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियोज और फंड मैनेजर्स की स्किन इन द गेम। मतलब जो स्ट्रैटेजी वो आपके पैसों के लिए अडॉप्ट करते हैं वही उनके अपने पैसों के लिए भी होती है। और याद रखिए, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं। हर फंड का अपना रोल है और हर इन्वेस्टर का अपना फाइनेंशियल जर्नी। अपने गोल्स और होराइजन के हिसाब से फंड चूज कीजिए। ये थी कहानी पराग पारेख म्यूचुअल फंड हाउस की, एक कहानी जो नंबर्स, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग से लिखी गई है। मैं हूं द फिन इक्विटी प्रोफेसर
और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी वेल्थ जर्नी को और स्ट्रांग बनाते रहिए। जय हिंद।